अस्सलाम वालेकुम। सब्र और नमाज अल्लाह ताला का बताया हुआ ऐसा नुस्खा है जिसके ज़रिए से बड़ी सी बड़ी मुश्किल पर बआसानी काबू पाया जा सकता है। उलमाए यहूद को ऐसी कौन सी मुश्किल आ पड़ी थी जिसकी वजह से कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने उनको ये नुस्खा अपनाने के लिए कहा। तो सब्र और नमाज के ज़रिए इंसान किस तरह अल्लाह की मदद हासिल कर सकता है और इन आयतों का मुख्तसर शान नज़ूल, यही मेरा आज का मौजू है। मेरा नाम मोविज़ हशाम है और इसी तरह के इस्लामिक कंटेंट को देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह। जब भी इंसान पर कोई मुसीबत आती है तो उसके पास दो रास्ते बचते हैं, एक सही रास्ता और एक गलत रास्ता। गलत रास्ता चूँकि बज़ाहिर आसान भी नज़र आ रहा होता है और उसमें मुश्किलात का फौरी हल भी दिख रहा होता है, इसलिए ना तो इसके लिए अल्लाह ताला की मदद की ज़रूरत पड़ती है और ना ही गलत रास्ते के लिए अल्लाह ताला की मदद आती है। हाँ, अगर इंसान सही रास्ता अख्तियार करना चाहे तो उसमें मुश्किलात आती हैं, मसाइब से दो चार होना पड़ता है। तो राह हक को इख्तियार करने के लिए और उस पर कायम रहने के लिए कुरान मजीद जो हमें तरीका बताता है वो यही है कि सब्र और नमाज के ज़रिए से अल्लाह ताला की मदद हासिल करो। सब्र कहते किसको हैं? देखिए, सब्र की हकीकत यही है कि इंसान बड़ी से बड़ी मुसीबत में ना तो घबराए, ना तो परेशान हो और ना ही मायूस हो, बल्कि अपने रब पर पूरा एतमाद रखे और सच्चाई और हक के बारे में उसका जो भी मौक़िफ़ है उस पर पूरी तरह जम जाए। और फिर नमाज, यानी पहले इंसान सब्र करे और फिर नमाज में अपने परवरदिगार के आगे सर झुका के अपनी आजिज़ी का इजहार करे और उसके बाद उससे दुआ करे। कुरान मजीद इस बात का खुद एतराफ़ करता है कि ये कोई आसान काम नहीं है, बल्कि बहुत भारी काम है, लेकिन उनके लिए भारी नहीं है जो अपने परवरदिगार से डरते हैं, यानी जो लोग अल्लाह को पहचान चुके हैं, उस तन्हा मालिक पर ईमान ला चुके हैं। उनके दिल में इस बात का ख्याल है कि एक दिन उन्हें अपने परवरदिगार से मिलना है, यानी वो ये समझ चुके हैं कि मरने के बाद उन्हें अपने परवरदिगार के हुजूर में पेश होना है, जो रोज़े जज़ा का तन्हा मालिक है, जिसके फैसलों पर वहाँ कोई असरअंदाज नहीं हो सकेगा, जिसके गज़ब से अगर पनाह मिलेगी तो उसी के दामन में मिलेगी। उन्हें एहसास है कि उनका हर कदम हकीकतन उसी की तरफ उठता है, वो यहाँ भी उसी के हैं और वहाँ भी उसी के होंगे, कोई दूसरा कहीं भी उनके कुछ काम नहीं आ सकेगा। तो जो लोग अल्लाह ताला से डरते हैं उनके लिए सब्र और नमाज जैसे इंतहाई भारी काम भी बहुत आसान लगते हैं। तो मुश्किल किसी भी किस्म की हो, इंसान को चाहिए कि वो सब्र के साथ अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे और नमाज के ज़रिए से अपने परवरदिगार की मदद तलब करे। ऐसा करने से मुश्किल सूरत हाल में भी अव्वल तो इंसान के कदम डगमगाते नहीं हैं, और अगर कभी हालात की नज़ाकत की वजह से डगमगा भी जाएं तो उसका परवरदिगार खुद आगे बढ़कर उसे संभाल लेता है। ये अल्लाह ताला की वो इनायत है जिसका सब्र और नमाज को रहनुमा मानकर कभी तजुर्बा किया जाए तो इंसान अपने परवरदिगार को अपने साथ देखता है। ऐसा मालूम होता है कि सारे मामलात उसके परवरदिगार ने खुद संभाल लिए हैं, और जहाँ मुश्किल अपनी इंतहा को पहुँच जाती है वहाँ अल्लाह ताला खुद आगे बढ़कर अपने बंदे को अपने सायाए आतिफत में ले लेता है। फिर इसका इंसान तजुर्बा करता है, लेकिन शर्त वही है कि सब्र और नमाज इसको इख्तियार किया जाए। अब आइए उस बात की तरफ कि बनी इसराइल ऐसी कौन सी मुश्किल में थे कि सूरह बकरा की आयत नंबर 45 में अल्लाह ताला ने उनको सब्र और नमाज इख्तियार करने के लिए कहा। देखिए, बेसत रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले एक तवील अरसे तक नबूवत और रिसालत का सिलसिला बनी इसराइल ही में चलता रहा। इसी वजह से उलमाए यहूद को अरब से लेकर फ़लस्तीन तक मजहबी पेशवाओं की हैसियत हासिल थी। लोग दीन के मसले इनके पास लेकर जाते थे क्योंकि इनके पास तौरात का इल्म भी था। इसी वजह से इनकी चौधराहटें बरकरार थीं। ऐसे में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत होती है, जिनका ताल्लुक बनी इस्माइल में से था, और उलमाए यहूद इस बात को जानते थे
کہ اگر انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا رسول تسلیم کر لیا تو ان کی چودراہٹیں جو ایک عرصہ دراز سے قائم تھیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ تو ایسے مشکل وقت میں ان کے پاس بھی دو راستے تھے۔ ایک تھا غلط راستہ، وہ یہ کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو جھٹلا دیں، ان کو رسول تسلیم ہی نہ کریں، اور دوسرا راستہ تھا سچائی کا راستہ، حق کا راستہ، وہ راستہ جو اللہ تعالیٰ نے خود ان کو بتایا تھا کہ بنی اسرائیل کے لوگوں ایک سچی دعوت برپا ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری پیغمبر بھیج دیا ہے، اپنی آخری کتاب نازل کر دی ہے، اس پر ایمان لاؤ، حق کی گواہی دو، حق کو باطل میں نہ ملاؤ، نماز کا اہتمام کرو، اور جو کچھ تم بھولے ہوئے ہو وہ تمہیں یاد دلایا جا رہا ہے، تو اٹھو اور اپنے پروردگار کا شکر ادا کرو کہ اس نے تم پر حقیقت واضح کر دی ہے۔ یہ ایک مشکل راستہ تھا، یعنی لوگ اگر کسی گمراہی میں مبتلا ہوں اور اس پر جم چکے ہوں، اس کے بعد اگر ان کی کوئی غلطی واضح کی جائے تو اس کا اعتراف کرنا آسان نہیں ہوتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور اس راہ پر چلنے کے لیے صبر اور نماز سے مدد چاہو، اور اس میں شبہ نہیں کہ یہ بہت بھاری ہیں، مگر ان کے لیے بھاری نہیں ہیں جو خدا سے ڈرنے والے ہیں، جنہیں خیال ہے کہ انہیں اپنے پروردگار سے ملنا ہے اور ان کو ایک دن اس کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنی زندگی کی بڑی سے بڑی مشکل میں صبر کے ساتھ اپنے موقف پر قائم رہیں گے اور نماز کے ذریعے اپنے پروردگار کی مدد طلب کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔